इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी 50 800 पॉइंट्स लगभग गैप अप ओपन हो रहा है। इसके पीछे क्या मेजर रीजंस है? सिर्फ एग्जिट पोल इसके पीछे रीजन नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है, जब एग्जिट पोल शो करे गए उसके बाद जब लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी खासी मेजॉरिटी में आने वाली है, उसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट 700 से 800 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। लेकिन सिर्फ एक ये रीजन नहीं, और भी मल्टीपल रीजंस है जिसके वजह से निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ है। तो उन्हीं को समझने की आज हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट में रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमें बेसिक रीजंस पता होने चाहिए कि मार्केट का फ्लक्चुएशन किन बेसिस पे चल रहा है। अभी जो गैप अप ओपन हुआ है उसके पीछे क्या रीजंस है, अगर बीजेपी को 300 के बिलो सीट्स मिलती है तो उसके हमें क्या कॉन्स देखने पड़ेंगे, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। इतना बड़ा जो गैप अप ओपन आज मार्केट हुआ है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी हो, एक मेजर रीजन तो उसका एग्जिट पोल ही था कि मेजॉरिटी में जो एग्जिट पोल पे रिजल्ट्स अभी शो करे जा रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी खासी मेजॉरिटी में बन रही है। 350 के अबव सीट ज्यादातर दिखाई गई हैं। इसी वजह से जो उसका टोटल इंपैक्ट आया है वो काफी पॉजिटिव वे में आया इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो इसके पीछे क्या बेसिक रीजन है? एक तो अपना एग्जिट पोल का रीजन हो गया जो जनरली आप सबको पता है, लेकिन इसके पीछे और भी कई मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट आज बूम कर रहा है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट अभी पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है। इसी वजह से जो अभी रिसेंट में डॉ जोन्स क्लोज हुआ था फ्राइडे को, 500 पॉइंट पॉजिटिव रहा था। तो वो भी एक मेजर रीजन रहा है कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन होने का। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है जीडीपी ग्रोथ। आरबीआई ने भी अभी थोड़े टाइम पहले बोला था जो अपनी जीडीपी ग्रोथ आने वाली है वो लगभग 7.6% के आसपास आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी ग्रोथ अपनी काफी ज्यादा अच्छी आई है। 31 मार्च को जो अपना डाटा रिलीज हुआ 8.2% आई है। तो इसका भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है मार्केट को। इस वजह से भी मार्केट काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है आज। और जो चौथा सबसे बड़ा रीजन है वो है फिस्कल डेफिसिट, जो अभी निकल के आ रहा है 5.6%, जो कि काफी ज्यादा कम हो चुका है पहले से। तो ये भी मेजर रीजन है मार्केट के गैप अप ओपन होने का, क्योंकि गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो लगभग 5.8% वो एक्सपेक्ट कर रही थी। अब फिस्कल डेफिसिट से क्या एडवांटेज मिलेगा हमारे इंडियन गवर्नमेंट को बोरो कम करना पड़ेगा बाहर के कंट्रीज से, उसका डायरेक्टली बेनिफिट हमारे इंडिया को होगा। और ये भी मेजर रीज़न निकल के आ रहा है, जो इंडियन रुपी है अगर डॉलर टू रुपी में देखें तो 50 पैसे का इंडियन रुपी आज मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसने भी बहुत मेजर इम्पैक्ट डाला है कि इंडियन स्टॉक मार्केट आज इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। और जो फिफ्थ मेजर रीजन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि यूएस की जो जीडीपी है वो एक्सपेक्टेशन से कम आई है। तो इससे क्या होगा, जो वहां का इंटरेस्ट रेट है, जो यूएस फेड है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। तो वहां पे जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, अपना पैसा लाके इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा इंटरेस्ट के लिए। तो ये भी एक बहुत मेजर रीजन निकल के आ रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा पंप आज हमने देखा है। और जो सिक्स्थ मेजर रीजन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने क्रेडिट रेटिंग जो इंडिया की पहले स्टेबल थी अभी उसको पॉजिटिव कर दिया है। इससे डायरेक्टली बेनिफिट होगा इंडिया की इकोनॉमी का। ऐसा इसलिए होगा जिसकी भी रेटिंग पॉजिटिव होती है उसको जो भी लोन्स होते हैं, जो भी वो डेट लेती है, वहां पे उसको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है। इसी वजह से हमारी कंट्री क्या करेगी, फिर ज़्यादा लोन ले सकेगी बाहर की कंट्रीज से, और देश में अपना डिफेंस सेक्टर अगर इंप्रूव करना है वो कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी डेवलप करना है वो कर सकती है कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके। तो उसका ये डायरेक्टली बेनिफिट इंडिया को होने वाला है। तो ये भी काफी अच्छी न्यूज है। ये काफी सालों बाद ये चीज हमें देखने को मिल रही है, जिसका रिजल्ट 1 से 2 महीने में हमारे सामने आ जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जितने भी सेक्टर है, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में बाइंग आई है, चाहे वो पावर सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो या आईटी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में आज अच्छी खासी बाइंग दिखी है। इसी वजह से निफ्टी 50 लगभग 800 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। और अगर बीजेपी को बिलो 300 सीट्स मिलती है तो वहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में अच्छा खासा
करेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्शन करी है अगर बीजेपी को बिलो 300 सीट्स मिलती है तो मार्केट में कम से कम 5 से 10% का करेक्शन तो इजीली हमें देखने को मिल सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या अपनी लाइफ में आज तक आपने निफ्टी 50 को इतना बड़ा गैप अप ओपन होते हुए देखा है, या बैंक निफ्टी को क्या आपने कभी इतना बड़ा गैप अप ओपन होते हुए देखा है? और कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और भी अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पे काफी सारी डल भी चुकी हैं जो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं। जैसे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, नॉर्मल छोटी छोटी कैपिटल लगा के ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना और उसको एनालाइज करना अच्छे से और ट्रेडिंग को प्रॉपर वे में करना बिना गैम्बलिंग सोचे हुए, तो उसकी भी मैं डेली रेगुलर इंटरवल्स पे ऑप्शन ट्रेडिंग की अपनी वीडियोस डालता रहता हूं। विद इन 1 मिनट्स की वो वीडियो होती है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे आने वाले समय में मिलती रहेंगी। और अभी भी हमारे चैनल पे काफी सारी ऑलरेडी वीडियोस डल भी चुकी हैं। सो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक सीखेगा इंडिया तब तक जीतेगा इंडिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।